बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से बिल्कुल न्यू स्टाइल में स्नैक्स बनाने की एकदम परफेक्ट और बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, 1 चौथाई चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे कलौंजी, 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे नमक और 4 चम्मच मेल्टेड घी हम इसके अंदर डाल देंगे और हाथों की मदद से घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब इस तरह से मैदे की मुट्ठी बन जाए तो आप समझ लें घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद हम इसको गूँध लेंगे। तो सर्दियों के हिसाब से हमने यहाँ पर हल्का सा नीम गर्म पानी लिया है, थोड़ा-सा हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा पानी डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसके बाद हम इसको थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डालकर दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और पूरे आटे को हम अच्छे से समेट लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से आटा मैंने गूँध लिया है और इसकी ज़बरदस्त सी मुक्की लगा दी है। इसको हम कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद स्नैक्स के लिए हम यहाँ पर फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में 4 चम्मच ऑयल डालकर हम इसको गरम कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 1 अदद प्याज बारीक चॉप काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और ऑयल में हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज में हम बिल्कुल भी कलर नहीं लाएंगे, बस हल्का सा इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक हम ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे चॉप कटा हुआ लहसुन, आप यहाँ पर पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 अदद प्याली हम इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च की डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ चिकन डाल देंगे। बोनलेस चिकन को उबालकर इसके मैंने इस तरह से रेशे बना लिए थे, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। चिकन और शिमला मिर्च को हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। चिकन को हमने बॉयल कर लिया था और शिमला मिर्च और प्याज में हम हल्का सा क्रंच ही रहने देंगे। इसके बाद 1 चौथाई चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1 चौथाई चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चौथाई चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 चम्मच हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसको हम मिक्स करते हुए पानी ड्राई होने तक 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसके बाद हम 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे चिली गार्लिक टमाटो केचप के। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इस फिलिंग में फ्लेवर आएगा। आप सिंपल केचप भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। स्नैक्स के लिए ज़बरदस्ती हमारी ये फिलिंग बनकर तैयार है। इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमने स्नैक्स के लिए डो गूँध कर रखी थी उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये स्मूथ सी हमारी डो तैयार है। इसके बाद हम इसका एक रोल सा इस तरीके का बना लेंगे और छुरी की मदद से हम इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके छोटे-छोटे से इस तरह के पेड़े तैयार कर लेंगे। तमाम पीसेस की हम पेड़े इसी तरह से तैयार कर लेंगे ताकि स्नैक्स बनाने में हमें आसानी हो। अब जो हमने स्नैक्स के लिए पेड़े बनाकर रखे थे, एक पेड़ा हम इस तरीके से किनारे इसके फ़ोल्ड करते हुए इसको बेल लेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से इसकी एक ज़बरदस्त सी छोटी-सी रोटी तैयार कर लेंगे और जो फिलिंग हमने बनाकर रखी थी, 2 चम्मच भरकर हम सेंटर में ये फिलिंग इस तरीके से रख देंगे। अब इसके किनारे के एक साइड पर हम इस तरीके से पानी लगा देंगे और जो इसका दूसरा किनारा है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर फ़ोल्ड करके इसके एजेस को हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी से स्नैक्स हैं। आप आसानी के साथ अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके किनारे इस तरीके से हमने बंद कर दिए हैं। इसके बाद हम कांटे की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब देखिए हमने जो इस स्नैक्स के ऊपर डिज़ाइन बनाया है, इसके ऊपर हम कांटे की बैक साइड से इसके ऊपर इस तरीके से पेटल्स बना लेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। एक स्नैक्स मैंने तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम स्नैक्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
तमाम स्नैक्स हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद पैन में ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और मीडियम टू लो आंच पर हम ये तमाम स्नैक्स ऑयल में इस तरीके से डाल देंगे और एक साइड से हल्का सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड से हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है, लेकिन मज़ीद अच्छा सा कलर आने तक और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम थोड़ा-सा इनको और फ्राई कर लेंगे। तमाम स्नैक्स ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा इनमें कलर आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये तमाम स्नैक्स हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इस तरह से हम ये तमाम स्नैक्स निकाल कर इनको गरमा-गर्म सर्व कर लेंगे। तो तैयार है गरमा-गरम ज़बरदस्त से ये स्नैक्स। आप सर्दियों की शाम में गरमा-गरम बनाकर ये चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।